हेलो स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ प्रैक्टिस। ठीक है। उसमें हम अब तक कर चुके थे कि एक पर्सनल हैबिट क्या होनी चाहिए, यानी हमें अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, अपने टीथ्स की केयर करनी चाहिए, उसके बाद हमें मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह को ठीक ठाक रखना चाहिए, बाथिंग होनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेस्ट और स्लीप भी अच्छे से लेना चाहिए और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है वो है एनवायरनमेंट। ठीक है। अब एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए वो भी हमें देखना है इसमें। ओके, लेट्स स्टार्ट। Everything that's around us that has a direct effect on our lives इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है जो हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, जो हमें इफेक्ट कर रहा है, वो सब एनवायरनमेंट है। द प्लेस एंड सराउंडिंग इन विच वी लिव, आवर पेरेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, द सोसाइटी इन विच वी ग्रो एंड द इंस्टीट्यूशंस इन विच वी स्टडी। ठीक है। constitutes environment. This environment has a tremendous influence on our healthy growth and development and success in life। वो कह रहे हैं कि अपने चारों तरफ जो कुछ भी है, मतलब जहाँ हम रहते हैं, हमारे माता पिता, हम पौधे, पशु, सोसाइटी, ठीक है, वो सब चीज़ें जहाँ हम एजुकेशन लेते हैं यानी कि स्कूल, कॉलेज, ठीक है, ये सब चीज़ें मिलाकर हमारा एनवायरनमेंट बनता है। और एनवायरनमेंट का हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, हमारे जीवन पे, हमारी लाइफ पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और वो कह रहे हैं कि हम अपने सोसाइटी को भी या एनवायरनमेंट को हमने 2 टाइप्स पे डिवाइड कर दिया। एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, एक होता है सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट जो नेचर से हमें मिल रहा है, जैसे कि एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, सन, मून, वेदर, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट है। ठीक है। उसके बाद सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है? सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट में जो हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि बड़ों को प्रणाम करना है, छोटों को प्यार से बोलना है, रिस्पेक्ट करनी है, वो सब कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, कौन से कस्टम्स करने हैं, कौन सी चीज़ों पे टैबू है, यानी कि टैबू मतलब कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, निषेध है हमारे लिए। ठीक है। कौन सी चीज़ है जो सोसाइटी में जिसको पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है, कौन सी चीज़ें जिन्हें सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता। तो ये सब चीज़ें भी क्या है, हमारी आप कह सकते हो एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। ओके, चलिए। सो नेचुरल एनवायरनमेंट आपको क्लियर हो गया। मैं सोशल एनवायरनमेंट कर रही हूँ। सोशल में दिस रेफर टू द थिंग्स we do and cherish for as member of a social order on the society in which we live. Thus we type of environment include all the rules, custom, traditions, beliefs and goals and our society। ये मैं बता चुकी हूँ कि कल्चरल और सोशल एनवायरनमेंट वो होता है जिनको हमारी सोसाइटी मानती है, जो सही होते हैं, जिनको सोसाइटी एग्री नहीं करती, जो हमारे समाज की नज़रों में ठीक नहीं होती, जो चीज़ गलत मानी जाती है, जिन पे टैबू होता है, वो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे आ रहा है, पीपल ड्यू टू पॉवर्टी और इग्नोरेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि गरीबी के कारण या अज्ञानता के कारण, मतलब उन्हें पता नहीं होता उतना, आर जनरली indifferent to their environment and they do not realize that our environment has very serious implications for our healthy growth and prevention ऑफ डिजीज। वो लोग कई बार पॉवर्टी के कारण कह लो या इग्नोरेंस, उन्हें इतना पता ही नहीं होता कि हमारे एनवायरनमेंट का हमारी लाइफ की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और एनवायरनमेंट की वजह से हम लोग डिजीज़ को प्रिवेंट करने से मतलब बच सकते हैं हम बहुत सारी बीमारियों से। ठीक है। सिंस देर इज एन इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज बाउंड टू अफेक्ट आवर हेल्थ एंड लिव्स। वो लोग कह रहे हैं कि क्योंकि इंसानों में और एनवायरनमेंट में बहुत गहरा आप कह सकते हो रिलेशन होता है। तो अगर एनवायरनमेंट किसी भी तरह से ख़राब होता है तो उसका इफ़ेक्ट ह्यूमन बॉडी पे या हमारी लाइफ पे भी पड़ता है। जैसे क्या क्या पड़ता है इन्होंने बताया है। इन लोग का कहना है कि द ग्रेट इंसिडेंट्स ऑफ डिजीज, फॉलिंग हेल्थ स्टैंडर्ड्स एंड द एटमॉस्फेरिक चेंज टेकिंग प्लेस आर इंडिकेट्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। इन फैक्ट द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट हैज़
begin to threaten our very existence of this earth. Environmental health practice that require immediate attention to conserve environment and prevent disease and promote health fall under the following categories. कह रहे हैं कि हमारी एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है कि अगर हमारे पास एक चैलेंज है ये कि हमें अपने एनवायरनमेंट को सुधारना चाहिए, नेचर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारे लिए बड़ी ख़राब सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। हमें आज के टाइम में एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी हम बहुत सारे डिजीज़ से बच सकते हैं और अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं। और कौन कौन सी ऐसी हैज़ार्ड है, एनवायरमेंटल हैज़ार्ड यानी कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो एनवायरनमेंट से हमें मिल रही हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे। इसमें दे रखा है पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल जो है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एयर पोल्यूशन कम करें, वाटर पोल्यूशन कम करें, नॉइज़ पोल्यूशन को कम करें, डिफॉरेस्ट्रेशन जो है वो ना करें हम लोग, वाइल्ड लाइफ एक्सट्रैक्शन और चेंज इन लाइफस्टाइल को भी बदलना पड़ेगा, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाने हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट में इन सबको अलग अलग डिफाइन किया जाएगा। थैंक यू।